देखो, जीवन में ना इंसान को कॉलेज का नाम, टैग, ब्रांच आगे तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, क्योंकि वहाँ आपको एक एजुकेशन का अच्छा फैसिलिटी मिलता है तो आपका ग्रोथ होता है। ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा मन का सोच। जब मन का सोच अच्छा रखोगे ना, तब अपने आप उठोगे, चलोगे, दौड़ोगे, भागोगे, क्योंकि आपकी सोच से आपको शक्ति मिलती है। आपका सोच आपको हमेशा गाइड करते रहता है कि यहाँ गिर रहे हो ना, उठ जाओ, बढ़ जाओ, चल लो, दौड़ लो। और जब सोच आपका सही नहीं रहेगा, सोच में आपका निगेटिविटी भरा रहेगा, तब क्या होगा कि आप काम करके भी नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा आपके मन में यही शंका रहेगी कि पता नहीं काम करेंगे, सफल होंगे, नहीं सफल होंगे, क्या होंगे, कैसे करेंगे। तो आप टॉप इंस्टीट्यूट के टॉप ब्रांच से भी पढ़ के हमेशा ही हमेशा अंदर से घुटते रहोगे। या किसी जॉब में भी है ना, तब आपको लगेगा अरे हमको तो कम पैसा मिल रहा है, मेरा साथी को ज़्यादा मिल रहा है। कभी भी ना देखो, लाइफ में कंपेयर वाला काम मत करो। हर का भाग्य और कर्म अलग होता है, और कर्म के हिसाब से फल मिलता है। बहुत लोग होते हैं ना, कम मेहनत करते हैं, किस्मत अच्छा है, किस्मत साथ देता है, वो उठने चलने दौड़ने भागने लगते हैं। और बहुत लोग जो होता है ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उतना उनको फल नहीं मिलता। कहीं ना कहीं उनका पिछला कर्म होता है, कर्म का दोष होता है, जिसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसको भूलते जाओ, पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उसको आप भूल के वर्तमान में कर्म करते जाओ। जब वर्तमान का कर्म अच्छा करोगे ना, तभी आपका फल आगे का मिलेगा। पिछला जो हो गया है उसको तो हम ना देखे हैं ना जानते हैं, बस फल भुगतना है तो आंख बंद करके भुगतते रहो। और अभी आप सोचो कि अब हम कैसे अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इंसान धरती पे नहीं है जो हमेशा यही बोले कि अरे मेरा जीवन खराब हो गया तो हमेशा ही हमेशा खराब हो गया, रिश्ता खराब हो गया तो हमेशा ही हमेशा खराब हो गया। नहीं, रिश्ता भी ठीक से चलता है, काम भी ठीक से होता है, अर्निंग भी ठीक से होता है, बशर्ते आपका सोच सही है। अगर सोच सही रहेगा तो आप सब कुछ को अट्रैक्ट करते जाओगे, लेकिन अगर सोच सही नहीं रहेगा तो हमेशा ही हमेशा आपको परिस्थिति परेशान करते जाएगी। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिस्थिति जो होती है ना, आपको पुरस्कार देने के लिए आती है, परेशान करने के लिए नहीं आती है। क्योंकि हर परिस्थिति के अंदर कुछ ना कुछ उपहार छुपे होते हैं, वो आपको कहता है अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। आम जीवन में ना, जब हम एक अच्छा सा परिवार में घिरे रहते हैं, बेसिकली वो परिवार नहीं होता, मौज मस्ती का साधन होता है। आपको बड़ा अच्छा लगता है, मन लगता है, इंटरटेनमेंट का वो साधन होता जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप हाँ, जीवन से रूबरू होते हो ना, विपरीत परिस्थिति आती है, उस समय आपको एक्चुअल जीवन का ज्ञान होता है कि आप हाँ क्या हो और आपके साथ कितने लोग हो। उस समय आपको पता चलता है कि सिर्फ मेरे साथ मैं और मेरा सोच, और मेरी सोच से मुझे शक्ति लाना है, तभी हम जीवन में बढ़ सकते हैं। हर आदमी होता है मुसीबत में अकेले पड़ जाता है, और जब अकेले पड़ जाता है ना, तब वो अपने आप से बात करना शुरू करता है, तब एक्चुअल वो भगवान को पुकारता है, और तब उसको भगवान गाइड करते हैं। नॉर्मली जो हम पूजा पाठ डेली करते हैं वो एक रूटीन लाइफ है, वो इंसान के दिमाग में ऐसे ही चलते रहता है। सुबह उठते हैं, भगवान को याद कर लिए, सोने के पहले भगवान को याद कर लिए, दिन में भी एक का दो बार भगवान को याद करते रहते हैं। एक रूटीन लाइफ चलते रहता है, चूँकि बरसों से आदत पड़ी है। लेकिन जिस दिन एक्चुअल में हमें दर्द मिलता है ना, जब एकदम असहाय पाते हैं, उस दिन आत्मा दर्द से कराह उठती है। हम बोलते हैं हे भगवान, हे कृष्ण, हे ऊपर वाले मेरी मदद करें। जिसके जो इष्ट देव हैं, यहाँ किसी भी भगवान का नाम हम नहीं लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं ऊपर वाला, मतलब किसी शक्ति की हम बात करते हैं। जैसे सूरज की शक्ति है, सूरज की शक्ति से सब लोग शक्तिवान होते हैं, ऊर्जा लेते हैं, अपना विकास करते हैं। तो ऊपर वाली की शक्ति आकाश की तरफ है, खुली आकाश की तरफ ऊपर के ऊपर देखोगे ना, तो आपको खुद में फील होना शुरू हो जाएगा कि हम कितने शक्तिवान हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पूरा ओपन रहता है। घर के चार दीवारी में बंद रहोगे ना, तो लोगों की चार बातें ही हमेशा कान में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड ब्लॉक हो गया है। इसलिए बोलते हैं ना, ओपन जगह में बैठो, खुले जगह में बैठो, आकाश के नीचे बैठो। हाँ, सुबह उठ के उड़ते आकाश में पक्षियों को देखो, तब आपको लगेगा कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। बेवजह हम पैरों में जंजीरें डाल के रखे हुए थे। और जब मन खुला रहेगा ना, हाँ, मन उड़ने के बारे में सोचेगा, तो वास्तव में ही आपका ग्रोथ होता जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि लाइफ में ऑप्शन की कमी नहीं होती है, कमी होती है सोच में। जब सोच सुधरने लगता है तो जीवन में भी शक्ति आने लगती है। यही पढ़ाई है, सब कुछ यही है, लेकिन आप उठ गए और वहीं पे इसी ब्रांच को पढ़ के कुछ लोग को नौकरी भी नहीं मिले। ऐसा तो नहीं है कहीं भी 100% जॉब मिलता है, 100% लोगों को हाई पैकेज मिलता है, तब तो सब लोग अमीर हो जाए, इंडिया के रिचेस्ट कंट्री में से एक हो जाए, अमीर देशों का हाँ ये एक संग्रह बन के रह जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, वहाँ भी कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति, क्योंकि उनके हाथ में वैसी धन की रेखा लेके आए हैं, उनकी सोच ऐसी है, और सोच से ही सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि ऊंचा सोचो, सोच को सही रखो। सोच से आप संपत्तिवान, शक्तिवान, समर्थवान फील करोगे, और सोच ही आपके जीवन को भी सुंदर बनाएगी।